हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल मस्त होंगे गाइज। कमेंट बताना कैसे हो। मस्त हो, जिंदगी चकाचक है, तैयारी अच्छे से चल रही होगी, मुझे पता है। देखिए गाइज, आज महामैराथन का तीसरा क्लास है। इससे पहले दो क्लास हुई है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा क्लास है। इससे पहले जो दो क्लास है उसमें पहले क्लास में हमने तो पूरा डिटेल बेसिक बताया और क्वेश्चन भी किया, दूसरे क्लास में भी क्वेश्चन किया। लेकिन आज क्लास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो नए नए क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उसी के रिलेटेड आज के क्लास में क्वेश्चन में बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस का। देखिए, बहुत ही धाकड़ धाकड़ बनने वाली है। 30 क्लासेज आपकी होने वाली है लगातार कंटिन्यू। तो 30 क्लास देखेंगे आप, क्लियर है? इससे पहले दो क्लास से हुई, आज तीसरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे आज की क्लास में जानते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है, हमने जल्दी से पढ़े, रीड करें, जाने समझे कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मुझे क्या फाइंड करना है, समझ जाएंगे। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, समझना। एक व्यक्ति 25% के लाभ पर गेहूं बेचता है। यदि वह इसका विक्रय मूल्य 40 रुपया कम कर देता है तो उसे 25% की हानि हो जाती है। तो पूछा गया है गेहूं का प्रारंभिक इनिशियल एसपी यानी सेलिंग प्राइस बताइए होगा कितना। इनिशियल सेलिंग प्राइस पूछा गया है। तो फ्रेंड समझना कैसे हल करेंगे। देखिए लेट मी, यहाँ तो हमको तो क्रय मूल्य दिया नहीं है, तो लेट में हमने मान लिया जो क्रय मूल्य है सीपी है 100 यूनिट है। क्लियर है? हमने मान लिया क्रय मूल्य क्या है भाई, 100 रुपया है। यस नो, 100 यूनिट मान लिया। आगे बोला गया है 25% लाभ पर बेचते हैं। 100 के सामान 25% लाभ पे बेचोगे यानी कितना बेचना पड़ेगा, 125 में, है ना? तभी तो 25 रुपये का प्रॉफिट होगा। क्लियर ना? तभी तो 25% का प्रॉफिट होगा। 100 के सामान 125 में बेचोगे तब 25% का क्या होगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ये बातें समझे। चलिए आगे क्वेश्चन बोला गया गाइस, यदि विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस 40 रुपये कम किया जाता है, 40 रुपये कम किया जाता है, कम कर देता है, तो उससे 25% की हानि होती है। कितने के? 25% का लॉस हो जाता है। 100 के सामान पर 25% का लॉस होगा, है ना? कितने का? 25% का लॉस होगा। यानी वस्तु को बेचेंगे कितने में गाइज, 75 में, है ना? ये बातें बताओ। 25% का लॉस होगा, 100 के सामान पर 25% का लॉस होगा, तो वस्तु को बेचेंगे कितने में, सेल कितने में करोगे, 75 में, 75 यूनिट में। क्लियर है ना? देखिए पहले बेचते थे आप 125 में, कमी हो गई तो कितने में बेच रहे हो, 75 पे। 40 रुपये आपकी कमी हो गई तो वस्तु को कितने में बेचा, 75 रुपये में, है ना? 75 रुपये में। बता दो भैया कितने की कमी आ गई, कितनी कमी आ जाएगी, तो माइनस करोगे तो हो जाएगा कितना गाइज, आपका हो जाएगा 50, है ना? कितनी कमी आ गई, 50, यानी 50 यूनिट की कमी आई, है ना? जबकि कमी आई कितनी है, 40 यूनिट का। क्वेश्चन में दे रखा है 40 यूनिट, तो 50 यूनिट का वैल्यू कितना है, 40, यानी 50 का मान कितना है, 40 है। तब मैं पूछूँ 1 यूनिट का मान बता दूँ, तो 0 से 0 काट दो और 5 से काट, 5 8 40, यानी 0.8, 0.8 यूनिट होगा। एक इकाई यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ, 0.8। समझे? 1 यूनिट का वैल्यू 0.8 आ गया। तो हमसे पूछा गया है प्रारंभिक इनिशियल सेलिंग प्राइस। पहले आप कितने में बेचते थे, 125 में, यही पूछा गया है। पहले कितने में बेचते थे, 125 में, है ना? यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इनिशियल सेलिंग प्राइस। देखिए पहले आप बेचते थे 125 में और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 0.8। तो गुना कर दो भाई। अगर मैं गुना करूँगा तो कितना हो जाएगा, 100, और 100 ही आपका क्या होगा, करेक्ट शुद्ध प्योर आंसर हो जाएगा। बताओ सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, पहला सेलिंग प्राइस कितना होगा, 100 होगा। बातें समझे? बताओ किसी को परेशानी इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा भी डाउट है तो बोलना खुलकर, नहीं डाउट हो तो आगे तो बढ़ ही सकते हैं। समझ गए होंगे किसी को परेशानी भैया इस क्वेश्चन में नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना आप। देखिए भाई एकदम बेस्ट सॉल्यूशन बताऊंगा, एकदम इजी 2 सेकंड वाला सॉल्यूशन, बहुत मस्त मस्त सॉल्यूशन बताऊंगा, थोड़ा सा भी आपको डाउट नहीं बचने वाला है। बस गाइस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को, नए हैं तो। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे क्रय मूल्य के आधे पर खरीदता है और पहले के समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य सेम ही रहता है, तो बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है। तो फ्रेंड समझना कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। एक व्यापारी है, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है ना? वह उसे क्रय मूल्य के आधे पर खरीदता। देखिए लेट मी सेलिंग प्राइस, है ना? सेलिंग बोल से कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 100 है ना? कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया 100 है। बातें समझे? चलिए अब क्या करता है, 20% लाभ पर बेचता है, तो बेचा कितना में होगा भैया बता दो, 120 में बेचोगे तब भी तो 20% का लाभ होगा। 100 का सामान 20% प्रॉफिट कमाने के लिए बेचना कितना पड़ेगा, 120 में,
है ना, 120 में बेचोगे। अब थोड़ा अगला लाइन पढ़े, यदि वह उसे क्रय मूल्य के आधे पर खरीदता है, क्रय मूल्य कितना है 100 है, अगर मैं इसको आधे पर खरीदूँ, आधे पर खरीदूंगा तो कितने में खरीदेंगे 50 में, है ना, 50 में खरीदोगे, आधे पर खरीदोगे तो भैया 50 में ही तो खरीदोगे, क्रय मूल्य के आधे पर यानी 50 में खरीदा जाता है, आधा डिवाइड कर दिया, आधा पर खरीदा 50 में खरीदा जाता है। और आपका विक्रय मूल्य है उस समान है, विक्रय मूल्य क्या है समान है, सेम है, माने 50 का सामान हम 120 में बेच रहे हैं, पहले 100 का सामान 120 में बेचते थे, और फिर भी आधा कर दिया विक्रय मूल्य, आधे पर खरीदा यानी 50 रुपये में खरीदा, फिर भी हम 120 में बेच रहे हैं। क्लियर है, दोनों बात सेम है, 100 में खरीदा 120 में बेचा, 50 में खरीदा 120 में बेचा। क्लियर है ना, तो यही पूछा गया है। तो बताइए 150 में खरीद रहे हो और 120 में बेच रहे हो तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो 50 का सामान 120 में बेचोगे तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 70 का प्रॉफिट होगा, हुआ कि नहीं होगा। 50 का सामान 120 में बेचोगे 70 का प्रॉफिट होगा। तो पूछा गया प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। तो देखिए प्रॉफिट कितना हुआ 70 का। अब प्रॉफिट लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो बेस हमेशा क्रय मूल्य कितना है 50 है, तो 100 पर कितना, देखिए 2 से काटो, 2 बार में कटेगा, मैंने 50 से काटेंगे 2 और 7 दूना 14, 140% क्या होगा आपका करेक्ट सूद प्योर होगा, 140% आपका सूद प्रॉफिट हो जाएगा। बताओ भैया, किसी को परेशानी है इस क्वेश्चन में तो खुलकर बोलना है, अगर परेशानी नहीं है तो आगे तो बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई हल करें। देखना गाइज अगला क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि इसे इसकी कीमत के 75% पर बेचा जाता है तो 10% का नुकसान हो जाएगा, है ना। जब मूल्य यानी वास्तविक विक्रय मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है तो इनिशियली लाभ क्या है, इनिशियली लाभ पूछा गया है। क्लियर ना, प्रारंभिक लाभ बता दूं कितना होगा फ्रेंड, समझना। देखिए एक वस्तु को निश्चित मूल्य बेचा जाता है तो क्या 75% क्या होता है, उसके कीमत 75% का बेचा जाता है। एक फ्रेंड ध्यान समझना, मान लीजिए सीपी तो दे नहीं रहा है, क्वेश्चन में दिया नहीं सीपी, तो मान लीजिए सीपी 100% है ना। क्लियर ना, एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, हमने मान लिया सीपी 100% है, निश्चित मूल्य पर बेचा है, यदि इसकी कीमत 75% पर बेचा जाए। फ्रेंड समझना ध्यान से, इस क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको 75% पर बेचते हैं, है ना, इसको 75% पर बेचते हैं तो 75% का पहले फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्रतिशत हटाओगे बट्टे में 100 और काट दो, 25 से 75, 25 चौके 100, यानी 3/4 आएगा। क्लियर रहेगा, 3/4 आएगा। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 3/4 आएगा। मतलब ये जो नीचे वाला वैल्यू दिखाई दे रहा है ये ओरिजिनल एसपी है। क्लियर है ना, और नीचे ऊपर वाला जो वैल्यू है वो हमारा नया एसपी है। अगर मैं बात करूँ ओरिजिनल, है ना, ओरिजिनल एसपी का तो कितना है 4 है, ओरिजिनल एसपी कितना है 4 है। और न्यू एसपी की बात कर लूँ तो कितना है गाइस 3 है। मतलब 75% लागत बेचते हैं तो पहले आपने 4 में बेचा था, बट अब कितने बेच रहे हो, 3 में बेच रहे हो। जब 3 में बेचे तो 10% का नुकसान हो जाता है, जब कम रुपए में बेचा तो 10% का नुकसान हो गया, है ना। अरे भाई पहले बेचते थे 4 में, अब बेच रहे हो 3 में, है ना, किसी वस्तु को 3 में बेच रहे हो, जब 3 रुपए में बेचते हैं तो 10% का नुकसान होता है। सीपी आपका कितना है 100% है, सीपी कितना है 100% है, 10% का नुकसान होगा तो वस्तु को बेचोगे कितने में, 90% में ना। इजीली से बात है, सिंपल बात है, 10% का नुकसान यानी 100 पर 10% का नुकसान यानी कितने में बेचेंगे 90% में, यानी 3 का वैल्यू कितना होगा 90 होगा, है ना। 3 का वैल्यू कितना होगा 90 होगा। तो मैं पूछूँ 1 यूनिट का वैल्यू, 3 से काट देंगे, 3 से काटेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 30, 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 30। तो 4 पर कितना हो जाएगा, 4 पर कितना होगा 30 से गुना करो 120। क्लियर है, 120 मतलब हम पहले वस्तु को 120 में बेचते थे और नया एसपी में 90 में बेचते थे। बातें समझे। तो पूछा क्या बताइए, प्रारंभिक इनिशियली ओरिजिनल लाभ परसेंटेज कितना है। देखिए वस्तु खरीदा कितना 100 में, और पहले वस्तु को बेचते थे कितने में गाइज, बेचते कितने थे 120 में, 100 का सामान 120 में बेचोगे तो प्रॉफिट कितने का होगा 20 का ना, और 20 ही आपका शुद्ध करेक्ट आंसर हो जाएगा 20%। बताओ भैया, किसी को परेशानी है इस क्वेश्चन में खुलकर बोलो,
किसी को दिक्कत, थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत जहाँ भी हो तो पीछे से करके देख लेना हाँ वीडियो को, या कमेंट में पूछ लें। कमेंट किस लिए भाई, उसी में तो जवाब फेंकना है आपका। चलिए आगे तो बढ़ ही सकते हैं आप। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे आप। देखना भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना, विक्रय मूल्य, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना भैया, पूछा गया क्वेश्चन, ये रिपीट क्वेश्चन है। यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना है और लागत मूल्य का 2 गुना है तो लाभ 65% हो जाता है, तो मौजूदा लाभ परसेंट निकालिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में छोटा है लेकिन दिमाग से समझेंगे, एकदम ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, क्लियर ना, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखिए यदि विक्रय मूल्य का 3 गुना और लागत मूल्य का 2 गुना, लागत मूल्य मतलब लागत मूल्य का कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य उसी को लागत मूल्य बोलते हैं। तो लेट मी सीपी यानी लागत मूल्य 100 है ना, लागत मूल्य कितना है 100 है, क्लियर ना, लागत मूल्य कितना है 100 है। और फ्रेंड्स मेरा ध्यान से, लागत मूल्य का 2 गुना, लागत मूल्य का 2 गुना तो 2 से गुना, 2 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 200, क्लियर ना, लागत मूल्य को 2 गुना, लागत मूल्य को 2 गुना यानी कितना हो जाएगा 200, और लागत मूल्य को 2 गुना का 65% यानी मतलब इसका 65%, तो 200 का 65%, जिस तरह क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही हल कर रहा हूँ, ध्यान समझना। 200 का 65% निकाल लो भैया, 200 का 65% का 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 65 दूनी का 130 यानी 130 होगा, और जोड़ दोगे तो कितना होगा 330, तो 65% कितना हो जाएगा 330, 200 का 65% 130 आएगा, ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका विक्रय मूल्य, क्लियर है ना। तो किसी लागत मूल्य हमने क्या माना 100, तो लागत मूल्य को 2 गुने का 200, 2 गुने का 65% कितना आ गया 330 हुआ, ये क्वेश्चन हुआ। फिर आगे पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन दिया गया है जो इसका विक्रय मूल्य का 3 गुना है, विक्रय मूल्य का फर्स्ट लाइन विक्रय मूल्य का 3 गुना है, तो विक्रय मूल्य तो हमने फाइंड नहीं किया था, यानी विक्रय मूल्य का 3 गुना। यहाँ पर मैं कौन सा वैल्यू रखूँ, यहाँ पर कौन सा मैं वैल्यू रखूँ, जो विक्रय मूल्य है, जो विक्रय मूल्य ये एसपी, क्लियर है, ये विक्रय मूल्य है, ये 3 गुना हो जाए, ये 3 गुना, इससे ये 3 गुना हो जाए, ध्यान समझना। जो यहाँ पे विक्रय मूल्य है वो मैं कौन सा यहाँ वैल्यू लिखूँ, जो ये लाभ 65% है इसके ये 3 गुना हो जाए, समझे कि नहीं समझे, फिर से समझना। यहाँ पे जो विक्रय मूल्य में वो कौन सा वैल्यू लूँ, कौन सा वैल्यू होगा जो इसके लागत यानी प्रॉफिट का 3 गुना हो जाए विक्रय मूल्य, किसके, इसके 3 गुना, लाभ का कितना हो जाए 3 गुना हो जाइए। तो कैसे करेंगे, देखिए 3 गुना निकालना है तो हम क्या करता हूँ 1/3 कर दे रहा हूँ, वरना 1/3, 3 से काटोगे यानी 110, यानी देखिए ये क्या है विक्रय मूल्य का 3 गुना हो गया, देखिए इसमें 3 से गुना करिए 330 ही आएगा, समझे कि नहीं समझे, एकदम ध्यान से समझना, क्लियर है ना। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया आपका 110 होगा, यहीं पर समझने वाली थोड़ी सी बात है, क्लियर है। चलिए तो विक्रय मूल्य आपका 110 आ गया और क्रय मूल्य कितना है आपका 100 है, तो बताइए कितने का प्रॉफिट हो गया, बोलेगा 10, और 10 रुपये क्या है प्रॉफिट है, यही आपका करेक्ट आंसर है, यही तो पूछा है प्रॉफिट बताओ, यही ना क्वेश्चन पूछा क्या है कि प्रॉफिट परसेंट बताओ, 10 रुपये का प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, 10% आपका शुद्ध आंसर होगा। बताओ भैया किसी को परेशानी इस क्वेश्चन में है नहीं ना, थोड़ी सी दिक्कत नहीं है। चलिए देखना फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक निश्चित मूल्य पर माल को बेचता है जिसमें 20% लाभ क्या है निहित है, मतलब 20% का प्रॉफिट होता है। जिस मूल्य पर माल खरीदता है उसमें 10% की वृद्धि हो जाती है ना, और उन्हें 8% अधिक मूल्य पर बेच देता है ना, 8% बढ़ाकर बेचा। तो बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा, हमसे पूछेगा प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो फ्रेंड समझना, देखिए इसमें सीपी नहीं दिया है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देके बाकी अपने पास रखें। देखिए सीपी तो नहीं दिया है, तो सीपी लेट में हमने मान लिया 80 यूनिट है, हमने 80 क्यों लिया, खास बात है इसलिए 80 लेते हैं, बाद में बताऊँगा 80 क्यों लिया, हमने 100 क्यों नहीं लिया। देखिए तो 20% लाभ होता है यानी 20% प्रॉफिट होता है, तो वस्तु को बेचेंगे कितने में 100 में, है ना, 100 में बेचोगे, 80 का मग खरीदा, 20% प्रॉफिट यानी बेचो कितने में 100 में। और फ्रेंड समझना, देखिए जो वस्तु खरीदा है आपने 80 में खरीदा है, बट आपने क्या किया उसमें 10% बढ़ाकर बेच रहे हो आप, तो 80 का 10% बढ़ा दो, 80 का 10% कितना होगा भाई, 80 का 10% 8 जोड़ते हो 88 आएगा,
हाँ या ना, 88, मतलब आप कितने में बेचोगे, 88 में बेचोगे। ओ सॉरी, आप कितने में खरीदा, 88 में, समझे कि नहीं समझे, 88 में क्रय मूल्य है ना, तो क्रय मूल्य का 10% बढ़ा, यानी 88 में वस्तु को क्या करेंगे, खरीदेंगे। आगे क्वेश्चन में क्या है गाइज, जो आपने वस्तु 100 में बेच रहे हो उस पर क्या किया आपने, 8% बढ़ाकर अब बेच रहे हो, तो 100 पर 8% बढ़ा दो, 100 पर 8% बढ़ाओगे तो कितना होगा, 108 होगा। और फ्रेंड समझे, हमने 100 क्यों नहीं लिया, अगर यहाँ 100 लेते है ना तो प्रॉफिट होता तो 120 होता, और 120 का 8% लगा निकालोगे तो पॉइंट में जाएगा नंबर, पॉइंट में जाएगा तो दिक्कत होने लगा हल करने में। इसलिए हल जो है शॉर्ट तरीके से किया जाता है, दिक्कत से बचना हो ताकि हम फास्ट हल कर पाएँ। पॉइंट में जाएगा तो थोड़ी दिक्कत होगी, हल होगा पर दिक्कत होगा, क्लियर है ना, इसलिए हमने 80 लिया ताकि टकाटक हल हो। समझे कि नहीं समझे। चलिए अब देखिए, आप सामान कितने 88 में क्या करे खरीद रहे हो और 108 में बेच रहे हो, तो बताओ भैया प्रॉफिट कितना का होगा। 88 में खरीद के 108 में बेचोगे तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा भैया, माइनस कर लो, माइनस करेंगे तो 0, और यहाँ कितना हो जाए 2, यानी प्रॉफिट कितना का होगा भाई 20 का। तो हमसे पूछेगा प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो 20 का प्रॉफिट किस पर, 88 पर, तो 100 पर कितना, क्लियर है, 100 पर कितना, तो 4 × 25 20 और 4 2 2, ये कितना 500 और 22 है ना, और भाग लगा दोगे तो कितना आएगा 22.7% आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 22 से काटोगे तो 22.7% आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बोलो भैया किसी को परेशानी, सिंपल और साधारण भाषा में हमने समझ आया और सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखना गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कंपनी अपनी लागत मूल्य से 28% अधिक पर अपना विक्रय मूल्य नियत करती है ना, और आगे दे रखा है अगर उत्पादन लागत से 25% बढ़ जाती है और कंपनी अपना विक्रय मूल्य 6.25% बढ़ा देती है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, उसका प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करना है। तो फ्रेंड समझो, देखिए एक कंपनी है ना, उसका लागत मूल्य से 28% अधिक करती है। मान लीजिए कंपनी का लागत मूल्य 100 है तो 28% अधिक अंकित करेगी मतलब विक्रय मूल्य अधिक पर लगाएगा तो कितना 28% यानी 128 होगा, वह नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे। अरे भैया क्वेश्चन डायरेक्ट लिखा, एक कंपनी लागत मूल्य से 28% अधिक अपना विक्रय मूल्य अंकित करती है, मतलब 100 के सामान को बेच कितने में रही है, 128 में। क्लियर है, ये क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा गया आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन, अगर उत्पादन लागत से 25% बढ़ जाता है, लागत से मतलब 100 का 25% बढ़ा दो है ना, 100 का 25% बढ़ाओगे 125 होगा, वह नहीं होगा, लागत से 25% बढ़ जाता है और कंपनी अपना विक्रय मूल्य 6.25% बढ़ा देती है, और कंपनी अपना विक्रय मूल्य कितना है 128 है, इस पर 6.25% क्या कर दी है, बढ़ाती है। तो 128 का 6.25% निकालिए, देखिए समझना, 128 का 6.25% अब बट्टे में 100 निकालोगे तो कितना होगा, देखिए 6.25 से काटोगे तो कितनी बार में काटोगे, 16 बार में, और 16 से काटेंगे तो 8 बार में, मतलब 8 की वृद्धि होगी, 8 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 8 जोड़ेंगे तो 136 है ना, यानी अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 136 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, एकदम सिंपल, जैसे क्वेश्चन बोला वैसे किया हमने। अब पूछा क्या गया, तो लाभ परसेंट बताइए। 125 का सामान 136 में बेच रहे हो, 125 का सामान 136 में बेच रहे हो, यानी कितना का प्रॉफिट होगा, 11 का, है ना। प्रॉफिट कितना का होगा, 11 का, और प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है, 11 प्रॉफिट क्रय मूल्य पर 125 पर, तो 100 पर कितना, क्लियर है, 100 पर कितना, देखिए 25 सेकंड, 25 25 125, 25 चौके 100, 11 छक 44, 44 बट्टे 5, और 5 से काटोगे 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40, 8.8% का क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8.8% आपका क्या होगा, लाभ प्रॉफिट परसेंट होगा। बताओ भैया, बोलो बोलो, किसी को दिक्कत क्वेश्चन में, हल कर लोगे, किसी को परेशानी थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। बढ़ सकते हैं आगे, मज़ा आ रहा है कि ना, बताओ खुल के बोलो, मज़ा आया, यस सर नो, दिक्कत थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए, एकदम मज़े मज़े में क्वेश्चन को हल करके बता रहा हूँ मैं, और आपको सभी बातें समझ में आ रही है। देखना मेरा भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को बेचने पर उसकी लागत मूल्य का 220%
220% लाभ प्राप्त होता है यदि लागत को 25% बढ़ा दिया जाता है, मतलब क्रय मूल्य को, है ना। लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है, जैसा है वैसा ही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो नया लाभ प्रतिशत वास्तविक लाभ प्रतिशत से, मतलब मूल ओरिजिनल लाभ प्रतिशत से कितना कम है। देखिए पूरा दिमाग यहाँ पर दे, क्योंकि बहुत ही टफ लेवल का क्वेश्चन है, समझना। एक वस्तु को लागत मूल्य से 20%, लेट मी CP 100 है ना, CP 100 है, 120% क्या करते हैं, लाभ प्राप्त होता है 120, यानी वस्तु को बेचा कितना में होगा, पहले आप बताओ। 120% का प्रॉफिट होगा, यानी वस्तु को कितने में बेचेंगे, 100 के सामान पर 220 का प्रॉफिट होगा, तो बेचो कितने में, 320 में ना, 320 में बेच दोगे। क्लियर है, यस सर नो, तभी तो 220 का प्रॉफिट होगा। चलिए अब क्वेश्चन में बोला गाइज, यदि लागत को 25% बढ़ाते हैं, लागत मतलब क्रय मूल्य, CP को 25% बढ़ाते हैं, तो 25% बढ़ाओगे तो कितना होगा, 125 होगा, हाँ ना, 125 होगा। क्लियर है, बट आपका विक्रय मूल्य सेम रहता है, नो चेंज, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो 100 का सामान पहले 320 में बेचते थे, अब भी 25% बढ़ा, यानी 125 का सामान भी आप कितने में बेच रहे हो, 320 में बेच रहे हो, यानी विक्रय मूल्य समान है। तो पूछा क्या गया है, नया लाभ प्रतिशत वास्तविक लाभ प्रतिशत से कितना कम है। तो मैं पहले नया लाभ प्रतिशत फाइंड करना चाह रहा हूँ। देखिए 125 क्या है, दाम है, और बेच कितने में रहे हो, 320 में, बता दो प्रॉफिट कितना का होगा, यानी कितना का हो जाएगा, 195 माइनस करोगे 195 का प्रॉफिट होगा, 195 का। तो प्रॉफिट परसेंट मैं बता रहा हूँ, है ना, ये क्या है आपका न्यू प्रॉफिट परसेंट है ना, न्यू प्रॉफिट परसेंट है। क्लियर है ना, जो ये वैल्यू आएगा न्यू प्रॉफिट परसेंट आएगा। ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट क्या है, 220 तो पहले से क्वेश्चन में दे रखा है, 220 का तो प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर ना, तो प्रॉफिट हुआ कितना, 195 का। क्लियर है, 195 का हमेशा क्रय मूल्य पर बट्टे में 100, 125 अब गुने में 100 काट लेते हैं, 25 बचे, 25 चौके, 5 से काटेंगे कितने, 5 3 15 है ना, और 5 7 35, 37 आएगा, और 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 156, यानी न्यू प्रॉफिट परसेंट आपका कितना हो जाएगा, 156 होगा। न्यू प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, 156 होगा। ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट की बात करूं तो कितना है, 220 है, क्वेश्चन में दे रखा है 220% का प्रॉफिट हो रहा है, वही तो ओरिजिनल है, 220 है। क्लियर है, आज जो नया आपका प्रॉफिट परसेंट आया कितना आया, 156 आया, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ न्यू प्रॉफिट परसेंट कितना आया, 156 है। हम क्या करते हैं, इन दोनों का रेशियो लेते हैं, यहाँ से भी हल कर सकते हैं या रेशियो ले लें और आसान होगा, काट को वैल्यू छोटा कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, या इससे भी आप हल कर सकते हो। तो छोटा करेंगे तो दिक्कत थोड़ी सा ना हो गई, समझे कि नहीं समझे। तो ये कैसे काटते, 4 से काटते हैं, कैसे 4 से, 4 5 20, 4 5 20 55 है ना, इसको काटेंगे तो कितनी, 4 3 12 है ना, 4 3 12 उतरेगा 3 उतरेगा ना भाई, और 4 9 36, सही है 39, समझे कि नहीं समझे। यानी 55 क्या है आपका ओरिजिनल प्रॉफिट, 39 क्या है आपका न्यू प्रॉफिट। तो हमसे पूछा गया है, बताइए क्वेश्चन एक लाइन पढ़ लेते हैं। तो नया लाभ प्रतिशत वास्तविक लाभ प्रतिशत से कितना कम है, आपका जो नया लाभ है यही नया लाभ प्रतिशत है, वास्तविक लाभ से कितना कम है, तो बता दो भैया कितना कम है। तो माइनस कर लो कितना आएगा, 16 आएगा। तो 16 कम है किस पर कम है, 55 पर। ओरिजिनल हमेशा किसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं, क्वेश्चन में देगा, देखिए जिससे से रहे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे एक बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, हमेशा यहाँ पे 55 ही क्यों लिखा हमने, 39 क्यों नहीं लिखा, आप जानने वाली बात है। तो फ्रेंड समझना, देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है नया लाभ प्रतिशत वास्तविक लाभ से, जिसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं, जिसके सापेक्ष में बोलते हैं, वास्तविक लाभ से आ रहा है, वास्तविक लाभ से, तो वास्तविक लाभ से ओरिजिनल प्रॉफिट से, इसलिए मैं 55 लिया नीचे वाला वैल्यू। क्लियर है ना, हमेशा जिस रिस्पेक्ट में बोला जाता है वही वैल्यू नीचे लिखा जाता है। क्लियर है, समझे कि नहीं समझे। तो 16 का प्रॉफिट किस पर, 55 पर, तो 100 पर कितना, यानी 16 ज़्यादा है, समझे नहीं समझे। अब यहाँ से काट लो, 11 से काटते हैं, 11 5 55 यानी 11, इसको 5 से काटेंगे 20, इसको गुना करेंगे 16 दिन हुए 320, और 11 और 11 से भाग लगा दोगे 29% आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा टफ है, ध्यान से समझना, मेंस लेवल का क्वेश्चन है, CGL मेंस का, समझे कि नहीं समझे। किसी को परेशानी है भैया तो बता दो,
थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझे कि नहीं समझे? किसी को कहीं दिक्कत, यहाँ दिक्कत या यहाँ दिक्कत या यहाँ दिक्कत या यहाँ दिक्कत, कहीं नहीं दिक्कत होनी चाहिए आपको। बताओ 156 निकालने में परेशानी किसी को नहीं। प्रॉफिट 195 रुपये है, 195 प्रॉफिट 125, पता 100 पर कितना है? 156 आएगा। हम ओरिजिनल वैल्यू और न्यू का दोनों का हमने रेशियो लिया 55-39 आया। तो यही तो पूछा गया है, जो नया है पुराने से यानी ओरिजिनल से कितना ज़्यादा है या कितना कम है बोल सकते हैं। तो कम कितना है? 16 कम है ना, 16 कम है, 16 कम है न्यू, 16 कम किस पर? 55 पर। 100 पर कितना काट देंगे? परसेंटेज में बताना है तो 100 से गुना करेंगे, 29% आपका शुद्ध आंसर होगा। बताओ भैया, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए अब जब मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ ये बहुत इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। देखिए 800 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु को हुआ लाभ, उसी वस्तु को 275 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए पहले मैं इस क्वेश्चन के डिटेल के बारे में बात करेंगे, मतलब पूरा बेसिक जान लेंगे, उसके बाद इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं इसका डिटेल के बारे में बात करना चाहता हूँ। जो क्वेश्चन का डिटेल समझेगा वही इसका शॉर्ट तरीका भी हल कर सकता है। तो पूरा ध्यान यहाँ फेंके आप। चलिए देखिए, किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर, देखिए सीपी नहीं दिया है, लेट सीपी नहीं दिया है तो सीपी हम रखते हैं सीपी को। 800 रुपया में बेचते हैं, कितने में? 800 में। ध्यान से समझना, किसी वस्तु को हम 800 में बेचते हैं, कोई वस्तु का कुछ प्राइस होगा उसको हम 800 में बेचते हैं, क्लियर है? और 800 में बेचते हैं तो गाइज क्या होता है? लाभ होता है। और उसे 275 में बेचते हैं तो क्या होता है? हानि होता है ना। 275 में बेचते हैं तो क्या हुआ भैया? हानि हुआ। और फ्रेंड समझना, कोई वस्तु है उसको 800 में बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है, और 275 में बेचते हैं तो लॉस होता है। तो जो लॉस होता है प्रॉफिट का क्या है? 20 गुना है। लॉस का 20 गुना है, लॉस का 20 गुना प्रॉफिट है। मतलब हम मान लिया कि एक्स यूनिट का क्या हुआ? एक्स यूनिट का क्या हुआ? लॉस हो गया, है ना। एक्स यूनिट का लॉस हो गया तो प्रॉफिट 20 गुना यानी 20x होगा, नहीं होगा कि नहीं होगा? बताओ 20x होगा कि नहीं होगा? बताइए, बता दो। किसी को दिक्कत? फिर से समझ लेते हैं, कोई दिक्कत है तो। कोई वस्तु है जो कुछ उसका प्राइस है, उसको हम 800 में बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है, 275 में बेचते हैं तो लॉस होता है। जो लॉस हुआ प्रॉफिट का क्या है? 20 गुना है। तो लेट में हमने मान लिया कि लॉस जो हुआ एक्स यूनिट का हुआ, x% का हुआ, ऐसे ही बोल सकते हैं, एक्स यूनिट का लॉस हो गया। तो 20 गुना प्रॉफिट यानी 20x क्या होगा? प्रॉफिट होगा, है ना। यहाँ तक किसी को परेशानी थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। और फ्रेंड समझना, देखिए आपको सीपी निकालना है ना, सीपी। तो सीपी दो तरीके से निकलता है। आप क्या कर ले, एसपी से आप क्या करें? प्रॉफिट माइनस कर ले। अगर आप विक्रय मूल्य में से लाभ माइनस करोगे, तो आपका क्रय मूल्य आएगा, है ना, आएगा ना। चलिए उसी प्रकार अगर आप एसपी में लॉस जोड़ दोगे, है ना, विक्रय मूल्य में हानि जोड़ दोगे, तभी आपका क्या आएगा? क्रय मूल्य आएगा। समझे? यस या नो? बताओ किसी को परेशानी? अरे भैया विक्रय मूल्य में से लाभ घटाओगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, या विक्रय मूल्य में हम लॉस जोड़ दूँ, विक्रय मूल्य में लॉस जोड़ दूंगा तब भी क्या होगा? क्रय मूल्य ही आएगा। यस या नो? दो तरीके से निकाल सकते हो। अब फ्रेंड समझना, एसपी है कितना? 800। अब प्रॉफिट कितना का हुआ? 20x का, इक्वल एसपी कितना है? 275, और लॉस कितने का हुआ? x का, प्लस में ना है, प्लस में। ये माइनस प्लस क्यों? प्लस दर्शा रहा है प्रॉफिट और माइनस दर्शा रहा है कि क्या? लॉस हुआ। क्लियर है ना? ये वैल्यू माइनस में है नहीं। चलिए अब यहाँ से हल कर लेते, इसको टांग के इधर लाएंगे तो माइनस में हो गया, यानी माइनस के 21x, और इधर फेंक देंगे तो माइनस के कितना? 525। माइनस माइनस खत्म, इसको काट लेंगे यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। x का वैल्यू आ गया 25, x का वैल्यू 25, x का वैल्यू 25, यानी 25 यूनिट क्या होता है? हानि होता है। तो 20 गुना x का 20 गुना करेंगे तो 25 गुना का 50, यानी 50 का क्या? 500 क्या होता है? प्रॉफिट होता है। बातें समझे कि नहीं समझे? x का वैल्यू 25 है, यहाँ 25 रखोगे और यहाँ भी क्या रखोगे? 25, 25 दूना 50 यानी 500, यानी यानी 25 यूनिट का क्या होता है? लॉस होता है। तो 20 गुना यानी 500 क्या होता है? प्रॉफिट होता है। 800 बेचते हैं तो। समझे कि नहीं समझे? तो हमसे तो क्रय मूल्य पूछा गया है, तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे समझना। अभी हमने क्या बताया? क्रय मूल्य आपको निकालना होगा तो सेलिंग प्राइस में से
है ना। सेलिंग प्राइस में आप क्या करें, प्रॉफिट माइनस कर लें, या आप इसमें इस सेलिंग प्राइस में लॉस जोड़ दें। यहाँ आपके सामने हमने लिख रखा है। तो अगर मैं सेलिंग प्राइस 800 में से 500 घटा लूँगा तो 300 आ जाएगा, यही आपका क्या होगा, क्रय मूल्य। या ऐसे ही बोल सकते हैं आप, सेलिंग प्राइस बोलो 275 में 25 जोड़ दो तभी 300 आ जाएगा। यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, और 300 क्या होगा आपका शुद्ध आंसर होगा कि नहीं होगा, बताओ किसी को दिक्कत। 300 शुद्ध आंसर नहीं होगा। अब इन हमने कॉस्ट प्राइस निकाला, कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 300। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया अब समझना, कॉस्ट प्राइस हमने निकाल लिया 300 होगा भैया, समझे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया ये समझना। तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य का बात करें, 20% लाभ कमाना है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो फ्रेंड समझना 20% लाभ, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/5, 5 पर 1 लाभ यानी 6/5 है ना, 6/5, 6/5 6 में बेचोगे, क्रय मूल्य कितना है 300 है, 300 से गुना 5 से काट दोगे कितनी बार में कटेगा, 5 6 30 6 360, और 360 ही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट शुद्ध प्योर आंसर हो जाएगा। बताओ भैया 20% लाभ कमाना है तो 360 में बेचोगे वस्तु को, किसी को दिक्कत। या आप एक और तरीका है प्रॉफिट निकालने का, देखिए 300 का 20% निकाल लो, 300 का 20% 2 जीरो से 2 जीरो गुना करेंगे 60 आएगा, 60 है ना, और 60 इसमें जोड़ दो 360 ही होगा आंसर। दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, ये बहुत आसान होता है, ये भी आसान है भैया, जो तरीका मन है उससे निकालें। चलिए अब बताइए डिटेल समझा आपने, डिटेल क्लियर होगा यस से नो, किसी को परेशानी डिटेल में आगे बढ़ूँ। अब इसका शॉर्ट जान लेते, शॉर्ट कैसे तरीका कैसे हल करेंगे। जो डिटेल समझा वही शॉर्ट भी समझ सकता है, क्योंकि इसी प्रकार सेम है। मैं इसको बस छोटा कर दूंगा। और फ्रेंड समझा, जो डिटेल समझा ना ध्यान समझना। सीपी तो नहीं दिया है तो लेट में सीपी क्या है, सीपी है कोई वस्तु का कुछ दाम होगा, क्लियर है। 800 में बेचते हैं, 800 में तो प्रॉफिट होता है, और 275 में बेचते हैं तो हानि होता है, क्लियर है हाँ या ना। 275 में बेचते तो हानि, 800 में बेचते हैं 800 में बेचते हैं तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। जो हानि है 20 गुना है प्रॉफिट का, तो मान लीजिए हानि 1 यूनिट है तो प्रॉफिट कितना होगा 20 गुना यानी 20 है ना, क्लियर। यस से नो, हानि मतलब -A+, क्लियर है। प्रॉफिट हुआ 20, हानि हुआ 1 यूनिट। और फ्रेंड्स समझना ध्यान से, यहीं पर आज की बात है, यहाँ से और यहाँ की मैं पूछूं बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, हुआ कि नहीं होगा, दोनों को जोड़ लेना है। 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, 20 और 1 कितना हो जाएगा 21 होगा, हुआ कि नहीं होगा 21 होगा। चलिए 21 हमने लिखा। और फ्रेंड समझो जो आपका क्रय मूल्य है ना, जो क्रय मूल्य है, तो फ्रेंड समझना अगर कुछ आपका क्रय मूल्य होगा, मतलब कुछ क्रय मूल्य है तो उसको 800 में बेचते हो या 275 में बेचते हो, तो क्रय मूल्य होगा इन दोनों नंबर के बीच का ही एक वैल्यू होगा। आसमान इधर से उधर चल जाए, जमीन कहीं भी चल जाए, दुनिया उथल पुथल हो जाए, बट जो आपका सीपी है इन दोनों नंबर के बीच में ही रिप्रेजेंट करेगा। ये सनु 800 और 275 के बीच का ही नंबर कुछ होगा, क्रय मूल्य होगा कि नहीं होगा, तभी तो प्रॉफिट लॉस होगा, क्लियर है ना। तो वो कौन सा नंबर है, तो कैसे फाइंड करना है, इन दोनों का बीच का अंतर ले लेंगे। तो 800 और 275, 800 और 275 का बीच का डिफरेंस कर लेंगे, दोनों का अंतर कितना है भाई, माइनस कर लो, 8 में से 100 घटा लो, 525 आएगा। तो 21 का डिफरेंस कितने का, 21 का वैल्यू कितना का हो जाएगा 525 का, माइनस करोगे 525 आएगा, यानी ये भी डिफरेंस और ये भी डिफरेंस, तो दोनों वैल्यू होंगे, यानी 21 का वैल्यू कितना 525, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, माइनस काटोगे कितनी बार 25 बार में कटेगा, शॉर्ट तो निकाल लिया 25, तो 1 यूनिट का वैल्यू 25, तो यहाँ 25 रख दो, और 25 दूना का 50 यानी 500, समझे कि नहीं समझे। तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, इसमें से इसको माइनस कर ले 300 या 25 इसमें जोड़ दोगे तभी 300 आएगा, तो क्रय मूल्य आ गया 300, क्लियर है ना, क्रय मूल्य आ गया 300। अब पूछा गया 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने बेचे, तो 20% का लाभ कमाना है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 पर 1 का लाभ यानी 6/5, 6/5 होगा, और 5 से काटोगे 60 बार में, 360 ही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बताओ किसी को दिक्कत है ना, शॉर्ट उसी तरह सेम है। देखिए किसी को परेशानी है तो एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपका डाउट खत्म हो जाए। चलिए अगर फिर भी परेशानी हो रही है तो भैया 2-4 बार और देखें और खुद से बनाने का प्रयास करें और बातों को एनालाइज करने में क्या बोल रहा हूँ। चलिए गाइज अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सेम इसी टाइप का।
देखिए, एक पुराना मोटरसाइकिल को एक विक्रेता ने 46,000 रुपया में क्या किया, बेचा, और कुछ उसको नुकसान हो गया, मतलब हानि हो गया। यदि उसने 58,000 रुपये में बेचा होता तो उसका लाभ उसके नुकसान से 2 गुना होता। तो मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य सीपी निकालना है। तो लेट मी सीपी, हमने ये कर लिया, सीपी मान लिया। सीपी एक कुछ प्राइस होगा, पहले कितने में बेच रहे हो गाइस, बाइक को 46,000 में, है ना, 46,000 में। तो क्या होता है, 46,000 में बेचते हैं तो क्या होता है, नुकसान होता है, लॉस हो जाता है। आगे दे रखा है 58,000 में बेचते हैं ना, 58,000 में, यदि उसने 58,000 में बेचा तो उसको क्या होता है गाइज, लाभ का नुकसान से 2 गुना। देखिए 58,000 में बेचते हैं तो क्या होता है गाइज, 58,000 में प्रॉफिट हो जाता है। किसी बाइक का दाम होगा कुछ रुपया, उसको 46,000 में बेचा, 46,000 में बेचा तो क्या होता है, हानि होता है। 58,000 में बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है। क्लियर है, यस नो। यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट, ये लिखते हैं लॉस। समझे कि नहीं समझे। और फ्रेंड समझना, ये पॉइंट है जो आपका क्या है, क्वेश्चन फिर से खाली पढ़ लेते हैं। एक पुराना मोटरसाइकिल विक्रेता ने 46,000 में बेचा और उससे कुछ नुकसान हुआ। यदि उसने 58,000 में बेचा होता तो उसका लाभ जो है नुकसान से 2 गुना होता। जो उसका लाभ है नुकसान से 2 गुना होता, नुकसान से 2 गुना होता, मतलब ये 1 है तो ये कितना होगा, प्रॉफिट 2 हो जाएगा। क्लियर है, इसलिए क्वेश्चन पढ़िए एक बार और। जो उसका लाभ है नुकसान से यानी हानि से 2 गुना हो जाएगा। अगर आपका हानि 1 यूनिट है तो लाभ कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2 यूनिट, है ना। अब हमने क्या बताया, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस देखें, 2 और 1 कितना है, 3 है। और 3 का वैल्यू कैसे निकालोगे, इन दोनों का बीच का डिफरेंस, इसका बीच का डिफरेंस कितना है भैया, तो माइनस करो कितना होगा, 0 0 0, अब इधर से माइनस कर लेंगे यानी 12। क्लियर ना, 12 ही होगा, करेक्ट 12 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू 4 यानी 4,000। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4,000 आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू आपका 4,000 है, 1 यूनिट का वैल्यू आपका 4,000 आ गया। तो बताइए 1 यूनिट का वैल्यू 4, यहाँ 4,000 रख लो, यहाँ 4 से गुना करेंगे 8,000 हो जाएगा। तो डायरेक्ट कर लो, 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे 4,000 है तो आपको सीपी निकालना है ना, सीपी निकालना है। तो 4,000 क्या करोगे, माइनस कर लोगे, हाँ सॉरी 4,000 क्या करोगे, जोड़ दोगे। तो 4,000 इसमें जोड़ोगे तो 5,000, यानी क्रय मूल्य कितना होगा, 5,000। या आप 4 यहाँ रखोगे तो 4 से गुना पड़ेगा 8,000 होगा, और 8,000 इसमें से माइनस कर लोगे तभी आपका क्या होगा, 5,000 ही आएगा। समझे कि नहीं समझे। तो 5,000 आ गया। तो हमसे पूछा क्या, तो मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य सिर्फ पूछा जाएगा, तो 5,000 सॉरी बोल रहे हैं, 50,000 का क्या होगा, शुद्ध आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। किसी को परेशानी बताओ भैया, किसी को दिक्कत बोलो, किसी को परेशानी है भाई। देखना 1 यूनिट का वैल्यू 4,000 है, तो 1 यूनिट वैल्यू 4,000, तो यहाँ पे 4,000 रखोगे और 4,000 इसमें जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि हम विक्रय मूल्य में लॉस जोड़ते हैं तभी आपका क्रय मूल्य आएगा। तो ये लॉस है, ये विक्रय मूल्य है, तो दोनों को जोड़ दो भाई, 50,000 शुद्ध आंसर है ना। या प्रॉफिट घटा लेते हैं, प्रॉफिट घटा लो, तो 4 दूना का 8, 8,000 माइनस कर लोगे तो 85,000 होगा। बताओ, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझे कि नहीं समझे, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, किसी को परेशानी थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन समझते हैं अगले टाइप का। समझे ना मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, एक जॉकेट को 9,610 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसी जॉकेट को 7,690 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो 10% लाभ अर्जित करने के लिए जॉकेट का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, जॉकेट का विक्रय मूल्य। तो फ्रेंड समझ जाए, जॉकेट का विक्रय मूल्य फाइंड करना है। एक जॉकेट को कितने में बेचते हैं, 9,610 में बेचने पर अर्जित लाभ। और फ्रेंड समझ जाए, यहाँ पर थोड़ी सी पॉइंट है, अगर मैं पूछूँ प्रॉफिट निकालना हो तो कैसे निकालोगे, तो तरीका क्या है, आप प्रॉफिट निकालना है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस कर लो। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस करोगे प्रॉफिट आएगा, यस नो। बताओ भैया, विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट क्रय मूल्य माइनस करोगे तो प्रॉफिट आएगा। तो विक्रय मूल्य है कितना में जॉकेट को बेचा है, 9,610 में, है ना, और क्रय मूल्य माइनस कर लो यानी सीपी। क्लियर है। उसी प्रकार आगे है, उसी जैकेट को हम 7,690 में बेचते हैं तो हानि होती है। तो हानि कैसे निकालोगे, लॉस कैसे निकालोगे, अगर मैं क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस कर लूँ तो विक्रय मूल्य कितना है, 7,690। क्लियर है, यस नो। बातें समझे। हमने बेसिक बताया है कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला वही हमने रखा। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करोगे भाई, सेलिंग प्राइस में से सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करोगे, प्रॉफिट आएगा। उसी प्रकार लॉस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर लोगे तो लॉस आ जाएगा, है ना।
किसी को दिक्कत? देखिए अब इसको यहाँ पर रखते हैं 9610 माइनस CP, ये दोनों क्या है, बराबर है ना, क्वेश्चन में बोल रखा है। देखिए यहाँ पे लिखना था, हम दोनों लिख सकते थे, लेकिन समझाने के लिए हमने यहाँ पे लिखा, ये लिखने की जरूरत थी नहीं, यार डायरेक्ट लिख कर बराबर किया जा सकता था, लेकिन समझाने के लिए हमने किया है ऐसे। और फ्रेंड समझना, यहाँ से देखिए CP है, इधर लाओगे जुटेगा, यानी 2CP हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा 2CP, और इधर उसको फेंक दोगे तो जुटेगा, यानी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 7, 9 और 7 17, यानी 17,300, 17,000 कितना हो जाएगा 300, और 2 से काट लो, CP का वैल्यू निकालना है, 2 से काट, अगर 2 से काटूंगा तो 8 दूना के 16 है ना, 8 दूना के 16, एक यानी 2 छक 12 और 2 पचे 10, 1 0, यानी 8,650। क्लियर ना, CP आ गया आपका 8,650, CP आ गया आपका 8,650। तो हमको क्या फाइंड करना है फ्रेंड्स, लिखा गया क्वेश्चन में, तो 10% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को कितने में बेचे, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/10, 10 पर 1 प्रॉफिट यानी 11/10, ऐसे भी कर सकते हैं, या इसका 10% निकाल लें। 8,650 का 10% कितना होगा, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी 885 होगा, समझिए। अरे भैया 8,650 का 10% कितना आसान है, 10%, 2 0 से ये 2 0 काट दिया, 865 ही होगा, 865 ही होगा, 865 इसमें जोड़ दो, 865 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 865 जोड़ दोगे तो 5 5 10 है ना, 5 5 10, CP है यानी 2CP, अगर मैं इधर लाऊंगा तो कितना हो जाएगा 2CP, जुट जाएगा 2CP, और इसको उधर फेंकेंगे तो जुट जाएगा, तो कितना होगा 17,000, 9 7 17, यानी 17,300 होगा कि नहीं होगा, बताओ भाई, 9 और 7 17, और इसको जोड़ो तो कितना होगा 300, 17,300, एक हाथ से होता है 17,300, करेक्ट है। तो CP का मैं वैल्यू पूछूँ तो काट देते हैं CP से, 8 दूना का 16, 2 8 16 है ना, और 2 छक 12, 2 पचे 10, 0, 8,650 आ गया क्रय मूल्य। तो इसी की तो पूछेगा 10% बता दो, 10% लाभ कमाने के लिए इसको कितने में बेच दें हम। तो फ्रेंड समझना, 10% लाभ कमाना बहुत ही सिंपल है। अरे भैया 850 का 10% कितना होगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 0 गायब, यानी 865 ही होगा, और इसमें 865 जोड़ देंगे, 865 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5, और ये 6 5 11, 8 6 14 15, और 1 9, 9,550 आपका करेक्ट आंसर है। बताओ किसी को परेशानी, यहाँ 10% निकालने में दिक्कत, अगर दिक्कत है तो भैया आप बहुत ही छोटे लेवल का बच्चे हो आप, और 10% निकालने में क्या परेशानी है भैया, दिमाग से निकाल सकते हो, समझे कि नहीं समझे। तो किसी को परेशानी, अभी तक जितना हमने क्वेश्चन बताया, थोड़ा सा भी डाउट, थोड़ी सी भी चुलबुल डाउट नहीं होनी चाहिए, चुल्लू भर भी इतना सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट हो तो फिर से देखेंगे और कमेंट में पूछना कहाँ डाउट है, समझे कि नहीं समझा, और समझ में आया, थोड़ा सा भी मजा आया तो वीडियो को एक लाइक करें, और इस चैनल पर नया ताज़ा फ्रेश हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करेंगे, और शेयर जरूर करना है, शेयर एकदम आग की तरफ फैला दीजिए, जहाँ तहाँ मन कर तहाँ फैलाइए। क्लियर है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।